नाउ व्हाट इज की टू अ डेमोक्रेसी? अगर डेमोक्रेसी को चलना है तो फिर क्यों की क्या? और आज इतना ज्यादा डिबेट क्यों हो रहा है? एक सेगमेंट है जो बोलता है कि मोदी का जाना जरूरी है, एक सेगमेंट कहता है कि मोदी का रहना जरूरी है, और ये कंप्लीटली डिवाइडेड है। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो सोशल मीडिया इस वक्त कंप्लीटली डिवाइडेड है। इस एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो आपको मिल जाएगा जो कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे वो किसी भी सेगमेंट से हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। आपको एक भी शख्स नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि लेट द टाइम कम एंड वी विल डिसाइड। द segment is completely divided. Either they are pro Modi or there are anti Modi people. डेमोक्रेसी का बहुत डायरेक्ट कनेक्शन देश के डेमोग्राफी से है। अब डेमोग्राफी क्या है? किसी देश में जो पॉपुलेशन है उसका रेशियो, जो जमीन होल्ड कर रहे हैं उसका, कौन जमीन कितने किसके पास है, कौन होल्ड कर रहा है, लैंड होल्डिंग किसके पास है, देश में वो स्टेट में कौन सा कम्युनिटी किस एरिया में रहता है, कौन सा कास्ट कहाँ रहता है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कास्ट की क्या रेशियो है, ये एक डेमोग्राफी है। अब सिस्टमैटिकली डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी का बहुत स्टेट कनेक्शन है, और वो ये सारा कुछ इलेक्शन से रिलेटेड है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू सी द इलेक्शन। सिर्फ एक साल ही है, ज्यादा भी नहीं, 10 महीने है, और 10 महीने बाद ये देश इलेक्शन में जा रहा होगा, और डिसाइड यही तो होना है ना कि कौन जीतेगा, मोदी या राहुल गांधी, बीजेपी या कांग्रेस पार्टी या कोई और ऑपोजिशन पार्टी। तो उस जीत के लिए या उस इलेक्शन की विक्ट्री के लिए फंडामेंटल्स क्या होंगे? फंडामेंटल्स तो यही होगा ना कि जिससे लोग कन्विंस होंगे। अब इस देश में हो क्या रहा है? डेमोग्राफी एक कॉन्स्टेंटली इज बीइंग चेंज। अगर आप गौर से देखेंगे तो डेमोग्राफी इस देश की 1947 के बाद से लगातार बदल रही है। हमने पहले भी इस पर बात किया। पहले एक वक्त था जब 89% हिंदू थे इस देश में और 11% बाकी कम्युनिटी थी। आज वो रेशियो चेंज हो गया। अब ये रेशियो जो है लगभग हर एक स्टेट में चेंज हुआ है। केरला को आप लोग जानते हैं, केरला स्टोरी इस वक्त सब जगह रन कर रही है, बहुत सारे लोगों ने देखा है, और उसमें बताया गया है कि मे बी देयर इज अ डेमोग्राफिक चेंज दैट हैज हैपेंड इन केरला। और ये केवल केरला की कहानी नहीं है, ये डेमोग्राफी वर्चुअली हर एक स्टेट में चेंज हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे तो डेमोग्राफी इज द मेन रीजन फॉर द इनसिक्योरिटी दैट इज बीइंग क्रिएटेड। चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी कलर के लोग हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी रीजन हो, ये डेमोग्राफी है जिसने वो इनसिक्योरिटी क्रिएट किया है। एंड यू नीड टू रियली एड्रेस डेमोग्राफी इफ यू वांट टू एंड दिस इनसिक्योरिटी, चाहे वो माइनॉरिटी में हो, चाहे वो इनसिक्योरिटी मेजोरिटी में हो। उसका रीजन है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी की हालत क्या है? केरला का मैंने बता दिया, आप सब लोग ने अभी केरला स्टोरी देखी है, आपको कुछ हद तक समझ में आ गया होगा केरला में कैसे डेमोग्राफी चेंज हुआ है। डेमोग्राफी चेंज होने के कुछ रूल्स है, कुछ रीजंस है। ऐसा ही कुछ वेस्ट बंगाल में भी हुआ है। वेस्ट बंगाल का की डेमोग्राफी बहुत तेजी से चेंज हुई है। वहां पहले लगभग 15 साल लेफ्ट ने रूल किया, उसके बाद ममता बनर्जी रूल कर रही हैं, लेकिन डेमोग्राफी को लेकर किसी ने कोई बातचीत नहीं की। हकीकत यह है कि वहां का डेमोग्राफी बदल रहा है या बदल गया। बिहार में कोई डिफरेंट चीज नहीं है। लालू प्रसाद का 15 साल का रूल और नीतीश कुमार का 15 साल से ज्यादा का रूल, वहां पर भी बहुत कुछ बदल रहा है। बीजेपी वहां फुल फ्लेजेड आई नहीं, नतीजा ये हुआ कि बीजेपी की पॉलिसी बहुत हद तक चली नहीं। लेकिन जो भी रूल गवर्नेंस लालू प्रसाद यादव ने चलाया और नीतीश कुमार ने चलाया, नतीजा ये हुआ कि अगर उस स्टेट को आप घूमेंगे तो वहां भी डेमोग्राफी चेंज हुई है। और ये जो टसल है अमंग कम्युनिटीज वो बढ़ा है, उसका रीजन डेमोग्राफिक चेंज है। और ये डेमोग्राफिक चेंज बिहार में भी दिखता है। ऐसे ही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की भी लगभग यही कहानी है। हालांकि वहां पे जो पार्टीज रूल करती हैं, पार्टीज विच आर रूलिंग द स्टेट्स, दे आइदर डू नॉट नो दिस और दे डेलिबरेटली बीइंग साइलेंट एंड क्वाइट अबाउट इट। Assam was badly affected by it, but Himant Biswa Sarma, ever since he has come as the chief minister, he is trying to either restore the demography or correct the demography. अब इससे बहुत सारे लोगों को परेशानी भी होती है, लेकिन डेमोग्राफी का फंडामेंटल क्या है? डेमोग्राफी का कनेक्शन मुस्लिम से नहीं है, डेमोग्राफी का कनेक्शन हिंदू से भी नहीं है, डेमोग्राफी का कनेक्शन सिख से भी नहीं है। डेमोग्राफी का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ इलीगल माइग्रेंट्स
इन्फिल्ट्रेटर्स और जो लोग इस देश में इलीगली रह रहे हैं उनसे है। इस देश में बढ़ते हुए पॉपुलेशन को एक बार वो लोग आ जाते हैं, फिर वो अपना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। वो तो इलीगली आते हैं, उनका अगला जनरेशन लीगल हो जाता है। इस डेमोग्राफिक चेंज होने के पीछे जो देश के ओरिजिनल रेजिडेंट हैं वो नहीं है, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो। 1947 के बाद जिन्होंने इस देश को अपना देश चुना, वो इसके पीछे वो रीजन नहीं है। वो तो इस देश को सोच कर ही रहे यहाँ पर, और वो आज भी वैसे ही रह रहे हैं। प्रॉब्लम उनकी है जो लोग इन्फिल्ट्रेट करके आए या फिर इलीगल माइग्रेशन लेकर आए और उन्होंने अपना एक्सपेंशन इस देश में आकर बढ़ाया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोड करता गया। आपके पास उनके हिस्टोरिक या फैमिली जो बैकग्राउंड है, उनका पूरा जो फैमिली रूट है या ट्री है, वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। यू डू नॉट नो वेयर दे केम फ्रॉम, व्हाट दे डिड, which state, which country they belong to originally, or where have they come from. But the fact is इस देश का जो डेमोग्राफी है वो लगातार चेंज हुआ क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन लगातार होता गया और माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन भी हो रहा है और वो लोग आकर यहाँ पॉपुलेशन अपना बढ़ा रहे हैं। बदनाम वो लोग होते हैं जो इस देश में शुरू से रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। कहा जाता है पॉपुलेशन एक्सपेंशन या एक्सप्लोजन के पीछे वो लोग हैं। एक्चुअली इफ यू आस्क मी, the expansion is not happening, or the explosion of population is not happening, or the demographic change is not happening because of the original Indian residents. It's happening because of those who have come in inside illegally, through illegal means, and now they're expanding. न ये सीए को मानते हैं, न ये एनपीआर होने देते हैं, न ये सेंसस होने देते हैं, और ब्लेम सिर्फ एक तरीका बचता है खुद को बचाने का, वो ये कि एक सरकार है जो हमको टारगेट कर रही है, माइनॉरिटी को। माइनॉरिटी वो हैं जो इस देश में ओरिजिनली थे और 11% थे। आप कब से माइनॉरिटी हो गए? आप तो इन्फिल्ट्रेटर्स हो, आप तो इलीगल माइग्रेंट्स हो। इलीगल माइग्रेंट्स और इन्फिल्ट्रेटर्स कभी भी माइनॉरिटी कैटेगरी में नहीं आते हैं या मेजॉरिटी कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो एक अलग कैटेगरी है। और वही इस देश में इतने बड़े संख्या में है कि वो खुद को लगातार बढ़ाया जा रहा है। न कोई अपना डॉक्यूमेंट देता है, न किसी सर्वे में पार्टिसिपेट करता है, न सेंसस पे फिगर देता है, न एनपीआर के लिए खुद को रजिस्टर करता है। इनके बारे में आपको कुछ नहीं पता है। देश में सरकार कोशिश भी कर ले तो इनके बारे में अता पता भी नहीं है। ओरिजिनल रेजिडेंट्स का एक रूट है, उनके फोर फादर्स का पता है। इनके फोर फादर्स का किसको पता है? लेकिन 15 साल 20 साल बाद सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। एक फादर होता है, एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। वो बोलते हैं यही हमारा रूट है, यही हमारे फैमिली ट्री है, और आपको मानना पड़ता है। नतीजा ये, इस देश का पॉपुलेशन बढ़ता जाता है। यहां भी अगर ये नहीं रुका तो वही होगा जो बाकी देशों में हो रहा है। आखिर आप कब तक खिलाओगे? यू डू नॉट हैव टू मच मनी, यू डू नॉट हैव टू मेनी हैंड्स टू ग्रो दोज काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अल्टीमेटली देश क्राइसिस ही फेस करेगा। तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का डिबेट है ही नहीं। ये डिबेट बहुत सिंपल और स्ट्रेट है दैट लोग जो इलीगली आए उन्होंने डेमोग्राफी को डिस्टर्ब किया। आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनको इस देश से निकालिए, क्योंकि वो इलीगल रेजिडेंट है। वही आप पर प्रेशर बन रहे हैं, चाहे वो हिंदू पॉपुलेशन हो, चाहे वो मुस्लिम पॉपुलेशन हो। आपके जॉब्स अगर कोई छीन रहा है तो वो ये लोग छीन रहे हैं, आपका खाना कोई छीन रहा है तो ये लोग छीन रहे हैं। आपको दिक्कत किसी से हो रही है तो इन लोगों से हो रही है, क्योंकि ये लोग इस देश में इलीगली रह रहे हैं। और इसीलिए डेमोग्राफी हर एक स्टेट का सिस्टमैटिकली बदलता रहा है। जब कोई हेमंत बिस्वा शर्मा उसको हिट करता है तब इनको बहुत परेशानी है। डेमोग्राफी चेंज होने के पीछे फंडामेंटल रीजन भी तीन ही है। एक इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन, और तीसरा कन्वर्जन, विच लीड्स टू अल्टीमेटली चेंज ऑफ पॉपुलेशन रेशियो ऑफ वेरियस कम्युनिटीज। तो कन्वर्जन भी एक बहुत बड़ा इशू है जो कुछ हद तक सही, कुछ हद तक गलत है। लेकिन हर एक कम्युनिटी को अपने दायरे में रह के रहना चाहिए। किसी देश में किसी भी कम्युनिटी को एक बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल अपने पॉपुलेशन बढ़ाने का हक नहीं है, क्योंकि उससे बाकी के डेमोग्राफी भी डिस्टर्ब होती है। अगर हर एक कम्युनिटी इसी तरह से पॉपुलेशन बढ़ाती जाएगी तो ये देश पॉपुलेशन हैंडल नहीं कर सकता। तो फिर अगर कुछ लोग पॉपुलेशन
कंट्रोल मेथड को जस्टिफाई मानते हुए उसको एडॉप्ट करते हैं, तो बाकी क्यों नहीं करते? ये इलीगल जो लोग घुसे हुए हैं इनको बाहर क्यों नहीं करते? अगर डेमोक्रेसी बदलने की फिक्र नहीं थी, अगर सब कुछ जेन्युइन था, तो फिर आप सेंसस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? आप एनपीआर में रजिस्टर खुद को क्यों नहीं कराते? व्हाई देयर सो मच प्रोटेस्ट व्हेन सीए हैपेंस? दैट्स बिकॉज़ दे डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन इट. That's because they don't want to be party to it. They do not want to let the government know कि here are our details. They don't want to give their details only because they want to hide their identity. They want to remain in the country, but not by not disclosing their actual real nationality or wherever they have come from. सेक्युलरिज्म के नाम पर आपको नजर ना आए कि देश की डेमोक्रेसी बदल रही है, ये सही नहीं है। इस देश में जितनी भी आप सोशल मीडिया के पोस्ट आप देखेंगे, तो सिर्फ बात सेक्युलरिज्म और नॉन सेक्युलरिज्म पे लाके खत्म कर दी जाती है। आपको बाकी चीजें भी देखनी पड़ेंगी, अल्टीमेटली ये आपको हिट करेगा आने वाले टाइम में। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप आंखें खोलिए और देखिए। डेमोग्राफी चेंज होगा तो उसका इम्पैक्ट हर एक इंसान पे होगा। डेमोक्रेसी अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर डेमोक्रेसी के लिए अगर आप लड़ रहे हैं तो डेमोग्राफी पे भी ध्यान दीजिए, और उसका सेक्युलरिज्म या नॉन सेक्युलरिज्म से कोई लेना देना नहीं है।